ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। आज की कहानी है एक ऐसे घर की जो आज भी शापित है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान के धोरों के बीच बसा एक गांव नागेश्वरपुर। वहां एक घर था। न कोई उसमें रहता था, न कोई उसके पास जाता था। गांव वाले कहते थे वो घर जिंदा है और जो भी उसके अंदर जाता है वो कभी वही नहीं रहता जो पहले था। कुछ लोग उसे भूतिया कहते थे, कुछ लोग कहते थे वहां तांत्रिक शक्तियां हैं। लेकिन एक बुजुर्ग पुजारी था जो हमेशा एक ही बात कहता था, वो घर शापित है और उस शाप की जड़ें 300 साल पुरानी हैं। आज का समय मुंबई। रात के 11 बज रहे थे। विक्रम अपने लैपटॉप पर तेजी से टाइप कर रहा था। वो एक फ्रीलांस पत्रकार था जो भारत की भूली बिसरी जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। यार सो जा, अब सुबह जल्दी निकलना है। ये उसका दोस्त था कर्ण, जो हर बार उसके साथ जाता था और हर बार पछताता था। बस 5 मिनट। ये नागेश्वरपुर वाला घर देख 300 साल से बंद है, कोई नहीं जाता। मुझे लगता है इस पर एक जबरदस्त एपिसोड बन सकता है। कर्ण ने स्क्रीन देखी, एक जर्जर हवेली की धुंधली तस्वीर। ये तो पुराना खंडहर है, इसमें क्या रखा है? रहस्य। अगली सुबह दोनों राजस्थान की बस में थे। यार एक बात बता, तू हर बार ऐसी जगह क्यों जाता है जहां से लोग भागते हैं? क्योंकि वहीं असली कहानियां होती हैं। कर्ण ने खिड़की से बाहर देखा। रेगिस्तान की रेत धूप में चमक रही थी। चलो, मर जाएंगे तो कम से कम वायरल तो होंगे। नागेश्वरपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। गांव छोटा था, शांत था, लेकिन एक अजीब सी बात थी। गांव के उत्तर दिशा में जो घर था उसकी तरफ किसी की नजर नहीं जाती थी, जैसे लोग जानबूझकर उस तरफ देखने से बचते थे। विक्रम ने एक बुजुर्ग से पूछा, वो घर किसका है? बुजुर्ग ने एक पल के लिए रुककर विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा। बेटा जाना मत वहां, जो गया वो या तो पागल हो गया या मर गया। विक्रम ने कैमरा निकाला और उस घर की तरफ चल पड़ा। घर के सामने पहुंचकर दोनों रुक गए। वो घर अजीब था। दीवारें काली थीं, जैसे कभी आग लगी हो, लेकिन छत सही थी। दरवाजा बंद था, लेकिन टूटा नहीं था। उस घर के आसपास एक भी पक्षी नहीं था। पेड़ थे, लेकिन पेड़ों पर कोई चिड़िया नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खामोशी। विक्रम ने धीरे से दरवाजे को धकेला और वो खुल गया। अंदर घुसते ही हवा रुक गई। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अंदर कुछ नहीं, जैसे हवा को भी डर लगता हो इस घर से। विक्रम ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग थी, एक औरत की। वही औरत हर पेंटिंग में थी, अलग अलग कमरों में, अलग अलग कोणों से, लेकिन उसका चेहरा हर तस्वीर में, उसकी आंखें खुली थीं और हर तस्वीर में वो सीधे देखने वाले की तरफ देख रही थी। यार ये सब एक ही औरत की तस्वीरें हैं। और ये देख। विक्रम ने एक दीवार पर हाथ फेरा। वहां कुछ लिखा था, पुरानी राजस्थानी लिपि में, जो इस घर में आए वो यहीं रहे। एक पुराना संदूक था कोने में, उस पर ताला नहीं था। विक्रम ने उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी और एक सूखा हुआ फूल, काले रंग का। डायरी के पन्ने पलटते पलटते विक्रम रुक गया। इसमें एक कहानी लिखी थी 300 साल पुरानी। इस घर में एक तांत्रिक रहता था, कालिका प्रसाद। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शक्ति का स्रोत था एक स्त्री रूपमती, जिसे उसने जबरदस्ती उस घर में बंद कर रखा था। रूपमती ने एक दिन उससे विनती की, मुझे जाने दो। कालिका प्रसाद ने मना कर दिया। तब रूपमती ने
उस घर में खड़े होकर एक शाप दिया, जो भी इस घर को अपना बनाएगा उससे यहां से कोई नहीं ले जा सकेगा, ना जिंदगी ना मौत। और उसी रात कालिका प्रसाद की मृत्यु हो गई। लेकिन रूपमती का शाप उस घर की दीवारों में समा गया। विक्रम ने ऊपर देखा, उस कमरे की दीवार पर जो औरत की पेंटिंग थी, उसकी आंखें अब बंद थीं। दोनों भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। वही दरवाजा जो बिना ताले के खुला था, वो अब हिल भी नहीं रहा था। कर्ण ने दरवाजे को धक्का दिया, विक्रम ने, दोनों ने मिलकर, लेकिन कुछ नहीं। तभी विक्रम को याद आया, डायरी में लिखा था, शाप तोड़ने का एक रास्ता है। रूपमती का नाम लेकर उसे विदा करो, उसे बताओ कि वो आजाद है। विक्रम ने डायरी उठाई। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। रूपमती, तुम आजाद हो, तुम्हें यहां कोई नहीं रोक रहा, जाओ। पूरे घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया अंदर से, और दरवाजा धीरे से खुल गया। दोनों बाहर निकले, हांफते हुए, कांपते हुए। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। उस घर की दीवार पर जो आखिरी पेंटिंग थी, उसमें रूपमती की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो पहले कभी नहीं थी। नागेश्वरपुर का वो शापित घर आज भी वहीं खड़ा है। गांव वाले अब भी उस तरफ नहीं देखते, लेकिन जो लोग देर रात उस रास्ते से गुजरते हैं, वो कहते हैं कि कभी कभी उस घर की खिड़की में एक रोशनी दिखती है। शायद रूपमती अब भी वहां है, या शायद वो आखिरकार जा चुकी है। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वही जानते हैं जो उस घर के अंदर जा चुके हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।